कितनी बुरी बात है कि तुम बज़ाहिर शैतान को कोसते हो और दर पर्दा उसके दोस्त हो। जिन लोगों के ज़हन में अच्छे ख्यालात आबाद हों वो कभी तन्हा नहीं होते। जुबान की पुकार जाया की जा सकती है पर आमाल की सदा कभी जवाब दिए बगैर नहीं रहती। पहाड़ों की चोटियां बनो जो हर वक्त एक दूसरे को देखती हैं, गड्ढे ना बनो जो एक दूसरे को देख ही ना सकें। इंसान समंदर में डूबकर बच सकता है लेकिन आंसुओं में डूबकर मर जाता है। काहिली और सुस्ती इंसान को गफलत की नींद में गर्क कर देती है। मुस्कुराहट इंसानी जिस्म की मशीन के लिए तेल का काम करती है। जो शख्स आलिम है और अमल की सआदत से महरूम है वो उस शख्स की मानिंद है जिसके पास उम्दा हथियार हों लेकिन वो उनका इस्तेमाल नहीं जानता हो। जो लोग फायदे में किसी को शरीक नहीं करते, नुकसान में भी उनका कोई शरीक नहीं हो सकता। जो आंसू गम से हों वो अल्लाह ताला की जानिब से हैं और उसकी रहमत का हिस्सा हैं, और गम का इजहार जो हाथ और जुबान से हो वो शैतान की तरफ से है। मेरी कामयाबी से मेरा अंदाजा ना लगाएं, मुझे इस बात से परखें कि मैं कितनी बार गिरा और दोबारा उठ खड़ा हुआ। झूठ बोलकर मामूली फायदा उठाने वाले एक दिन बड़ा नुकसान उठाएंगे। जो शख्स नामुमकिन के पीछे भागता है वो मुमकिन से भी रह जाता है। वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, वक्त की कदर करके वक्त को गुलाम बनाना पड़ता है। शोहरत की तमन्ना वो लिबास है जिसे आम लोग भी सबसे आखिर में उतारते हैं। अगर आपका चेहरा मुस्कुराना चाहता है तो उसे मुस्कुराने दो, नहीं चाहता तो उसे मुस्कुराने पर मजबूर करो। हसद नेकियों को इस तरह निगल जाता है जिस तरह आग लकड़ी को। हासिद का सबसे बड़ा दुश्मन उसका हसद है और हसद हासिद को मरने से पहले मार देता है। जब सच्चे और सीधे रवैये को दरवाजे से बाहर धकेल दिया जाए तो चापलूसी दीवान खाने में आ बैठती है। अजीम ख्यालात जब अमल के सांचे में ढल जाते हैं तो अजीम तख्लीकात का दर्जा हासिल कर लेते हैं। औरत के ज़हन को मर्द अभी तक नहीं समझ सका, इसलिए वो उसकी फितरत का तयन करने में नाकाम है। इस जिंदगी को खत्म करने का हमें कोई हक नहीं जिसकी तख्लीक हम ना कर सकते हों। लोग तोड़ देते हैं, अल्लाह जोड़ देता है। लोग छोड़ देते हैं, अल्लाह थाम लेता है। जो शख्स तुम्हारे खून में से ना हो फिर भी तुम्हें इज्जत दे और प्यार दे, बेशक वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन रिश्ता है। हमेशा इखलाक से बात करो क्योंकि इंसान पर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी जुबान की वजह से आती हैं। माँ बाप को देखकर मुस्कुरा लिया करो, हर किसी के नसीब में ये हज नहीं होता। अल्लाह हर किसी के माँ बाप को लंबी उम्र दे। क़यामत की निशानी में एक निशानी ये भी है कि झूठे लोगों की इज्जत होगी और सच्चे लोग जलील हो रहे होंगे। किसी ने माँ से सवाल किया कि अगर आपके कदमों से जन्नत ले ली जाए और आपसे कहा जाए कि कुछ और मांग लो तो आप खुदा से क्या मांगोगी? तो माँ ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मैं अपनी औलाद का नसीब अपने हाथ से लिखने का हक मांगूंगी, क्योंकि उनकी खुशी के आगे
मेरे लिए हर जन्नत छोटी है। दोस्ती निभाना हर किसी के बस की बात नहीं, अपना दिल दुखाना पड़ता है किसी और की खुशी के लिए। हम सफर खूबसूरत ना भी हो मगर कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं, मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। दुनिया में झूठे लोगों को ही बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्जामों से ही मर जाते हैं। वफा के बहुत से मायने हैं, लेकिन इसमें सबसे बेहतरीन ये है कि आपको ऐसा दोस्त मिले जिसका दिल आपकी परवाह से भरा हो, जो कभी खत्म ना हो। प्लास्टिक की खाली थैलियां हों या खाली दिमाग वाले लोग, मुनासिब इंतजाम ना किया जाए तो हवाओं में उड़ने लगते हैं। अगर इंसान के ख्यालात शरई गवाह होते तो बहुत से दयानतदार बदमाश होते। मोहब्बत दिल के सहरा में एक सरसब्ज़ व शादाब किला है, जहां फिक्र के काफिले नहीं पहुंच सकते। गुलाम मुमालिक में हर मसला सियासी सूरत इख्तियार कर लेता है और ताकत हमेशा हकूक पर गालिब आ जाती है। गरीब शख्स अमीर का इतना मोहताज नहीं होता जितना कि अमीर शख्स गरीब का, क्योंकि अमीर का कोई काम गरीब के बगैर चल ही नहीं सकता। अक्लमंद जीने के लिए खाते पीते हैं और बेवकूफ बीमार होने और मरने के लिए। मैं मजलूम मजदूरों और गुरबा के तबके के हमरा दोज़ख में जाना ज्यादा पसंद करूंगा बानिस्बत उस वहशत के जिसमें सरमायादार, जालिम और बेफैज अमरा शामिल हों। ताकत से दुश्मन पर फतह पाना अधूरी फतह है। जो आंसू पी लिए जाएं, वो आंसू जहर से कम नहीं होते। इंसान को बादे सबा की तरह होना चाहिए कि हर कोई उसके आने का इंतजार करे। अगर मर्द को आंख समझ लिया जाए तो औरत उसकी बेनाई है, और अगर मर्द को फूल समझ लिया जाए तो औरत उसकी खुशबू है। तंदुरुस्ती मुफ्त में मिलती है, मगर बीमारी लोग खुद खरीद लेते हैं। उस इंसान से ज्यादा कोई मुफलिस नहीं है जिसके पास सिर्फ दौलत है। कांच का नाजुक टुकड़ा टूटकर तेज धार छुरा बन जाता है, यही कैफियत इंसान के टूटे हुए दिल की है। इल्म के दो काम हैं, पहला जो सच नहीं है उसको जानना, दूसरा जो सच है उसको पहचानना। आप अपना दिल किसी को दे सकते हो, लेकिन उसकी मलकियत से दस्तबरदार नहीं हो सकते। सच जितनी देर में जूते पहनता है, झूठ उतनी देर में आधी दुनिया घूम आता है। पता है दुख कब होता है? जब हमारी नीयत साफ हो और अगला हमें गलत समझे। रिश्ते और मौसम एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे, कभी बर्दाश्त से बाहर। बाज औकात वक्त साथ नहीं देता, और कभी कभी आसपास के लोगों में भड़काने वालों की तादाद कुछ ज्यादा हो जाती है। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि वो मजबूत रहते रहते थक जाते हैं। मोहब्बत कमान की मानिंद है जो ज्यादा तानने से टूट जाती है। बगैर दोस्त के जिंदगी ऐसी है जैसे सहरा में भटका हुआ एक मुसाफिर। हक बात कहते रहो, चाहे आपके लिए नुकसानदेह ही क्यों ना हो। खामोशी दिल के सुकून और रूह के लिए वही दर्जा रखती है जो जिस्म के लिए नींद।
जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान हर रिश्ते की हकीकत से वाकिफ हो जाता है। तब कुछ लोग तो दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं तब दुनिया को हम बहुत अच्छे लगते हैं, और कभी एक बार भी हकीकत बयान कर दी जाए तो सबको बुरे लगने लगते हैं। जो तुम्हारी कदर नहीं करता तुम उसकी और भी कदर करो, क्योंकि जिंदगी के किसी मोड़ पर उसे तुम्हारी कदर का एहसास जरूर होगा। जिंदगी की सबसे बेहतरीन हिजरत गुनाहों से नेकी की तरफ पलट जाना है। दुनिया में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो समझा देते हैं कि माँ बाप के सिवा कोई मुखलिस नहीं होता। हमेशा जिंदगी इस तरह बसर करें कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। आराम व आसाइश, राहत व सुकून जन्नतुल फिरदौस में है, लेकिन लोग इसे इस फानी दुनिया में तलाश करते हैं। कामयाबी बाजारों में नहीं बिकती, बल्कि इसे इंसान अपने अज़म, हौसले और लगन से हासिल करता है। जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। जिस शख्स को कर्ज लेने और खुशामद करने की जरूरत नहीं, वो सबसे बड़ा मालदार है। सजा देने का हक सिर्फ उसे है जो सजा देने वाले से मोहब्बत करता है। जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। बेजुबानों से भी हमदर्दी करना ना भूलो, ये बगैर लफ्जों के दुआएं देते हैं। लोग आपके अंदर आपका दुख तलाश नहीं करते, बल्कि उन्हें उस तमाशे की खोज होती है जो आपके साथ हुआ। आपके पीछे बात करने वाले दरअसल आपसे बहुत पीछे होते हैं। दुनिया की 3 चीजें बहुत वजनी हैं। नंबर 1, औरत के हाथ में तलाक का कागज। नंबर 2, बूढ़े बाप के कंधों पे जवान बेटे का जनाजा। नंबर 3, जवान बेटियों के बाप की खाली जेब। गुफ्तगू में सबसे कीमती चीज खामोशी के वक्फे हैं। जो इल्म पाक करता है वही इल्म है, बाकी सब ला इल्मी है। अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करो जो आईना और साया बन के साथ रहें, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। दोस्ती और रिश्तेदारी में ये 5 राज हमेशा छुपाए रखें। यही राज आपके रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। नंबर 1, हर शख्स की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन इन्हें अपने दोस्तों या शरीके हयात से बार बार शेयर करना जरूरी नहीं। ये आपकी खुददारी को मुतासिर कर सकता है और ताल्लुकात में तनाव पैदा कर सकता है। नंबर 2, पैसा हर रिश्ते में इख्तलाफात पैदा कर सकता है, इसलिए अपनी माली हालत को इतना अहम ना बनाएं कि दूसरों को एहसास हो कि आप उन पर मुनहसिर हैं या उन्हें अपनी माली मुश्किलात का सामना करना पड़े। नंबर 3, अपने पुराने रिश्ते या माजी के तजर्बात को हमेशा इस अंदाज में छुपाएं जो आपकी मौजूदा दोस्ती या रिश्तेदारी को मुतासिर न करे। माजी का बोझ नए रिश्ते पर असर अंदाज हो सकता है। नंबर 4,
हर शख्स से ज्यादा तवक्कुआत रखना और उस पर जोर डालना रिश्ते को मुश्किलात में डाल सकता है। अपने तवक्कुआत को थोड़ा महदूद रखें ताकि दूसरों पर ज्यादा दबाव ना हो। नंबर 5, कभी कभी अपनी जाती राय या ख्यालात को दूसरों पर लागू करना या हर बात पर तबसरा करना रिश्ते में फासला पैदा कर सकता है। बाज औकात खामोश रहना और दूसरों की राय का एहतराम करना जरूरी होता है। 3 रिश्ते ऐसे हैं जिनका बोझ बहुत ज्यादा होता है, मगर एक नरम दिल और सच्चा इंसान इन्हें बड़ी आसानी से निभा लेता है। नंबर 1, वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बानियों का बोझ कभी कम नहीं होता, लेकिन एक सच्चा और मोहब्बत करने वाला इंसान अपने वालिदैन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। वो ना सिर्फ उनका एहतराम करता है बल्कि उनकी दुआओं को भी अपने लिए जरूरी समझता है। नंबर 2, सच्ची दोस्ती का बोझ कभी भी कम नहीं होता, क्योंकि दोस्त आपके अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा आपके साथ होते हैं। एक नरम दिल इंसान दोस्ती में वफादारी और कुर्बानी को अहमियत देता है और यह रिश्ता वो बड़ी आसानी से निभा लेता है। नंबर 3, जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता आपके शरीके हयात का होता है। इस रिश्ते का बोझ मोहब्बत, समझौते और बर्दाश्त पर मबनी होता है। एक सच्चा और नरम दिल इंसान अपने शरीके हयात के साथ हर मुश्किल का सामना करता है और हमेशा इस रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करता है। ये 3 रिश्ते इंसान की जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं और एक सच्चा दिल इन रिश्तों का बोझ खुशी से उठाता है, चाहे ये बोझ कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। हमारे दिलों के भेद वही लोग समझ सकते हैं जिनके अपने दिल भेदों से भरे हों। लगन के बगैर किसी में भी अजीम जहानत पैदा नहीं हो सकती। किसी को ज्यादा सफाई मत दो अपनी सच्चाई की। अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह बेशक जानता है, बस यही काफी है। लोगों के रवैयों का जहर चख कर वहीं पर थूक दें, वरना ये जहर आहिस्ता आहिस्ता आपको डिप्रेशन का मरीज बना देगा। कभी कभी रो भी लिया करो, इससे आपको चंद लम्हे का सुकून मिल जाएगा। अपने ख्वाबों की सिमत में एतमाद के साथ जाओ, वो जिंदगी जियो जिसका आप तसव्वुर करते हो। कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। नदामत के आंसू गरूर की हंसी से बेहतर है। कोई मुखलिस होकर आपके आगे झुक जाए तो उसे झुका हुआ ही समझें, गिरा हुआ नहीं। कुछ लोगों से नफरत नहीं होती, बस उनकी बातें सोचकर उनको मोहब्बत देना मुश्किल हो जाता है।